माता तुलसी कौन है, इसके विषय में जानकारी बहुत कम लोगों को है। लोग यही जानते हैं कि जलंधर या शंखचूर्ण जैसे असुर की पत्नी को छल किया और फिर भगवान ने उन्हें स्वीकारा, पर ऐसा नहीं है। इस विशेष विषय पर आज हमें चर्चा करना है। आपको बड़ा ही आनंद आएगा और बहुत ही सटीक ज्ञान आप तक पहुंचेगा, इसलिए यह वीडियो मैंने आपके लिए विशेष रूप से बनाई है। वीडियो को अंत तक देखें। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं उपदेश जारोलिया पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूं इस विशेष चर्चा में। विचार करिए कि माता तुलसी एक पुराण की कथा कहते हैं। मैं पहले यह बता दूं कि जलंधर नाम का एक असुर था जो भगवान शिव का अंश था। उसकी पत्नी थी वृंदा। वृंदा ने पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर महान शक्तिमान हुआ और भगवान शिव भी उसे पराजित करने में अक्षम हो रहे थे पतिव्रत धर्म के कारण। तब भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ कुछ छल किया और उस छल के परिणाम से जलंधर की मृत्यु हुई। तब माता वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि वो पत्थर हो जाए, तभी से वो शालिग्राम। इसी प्रकार की एक पुराण में और कथा आती है कि शंखचूर्ण नाम का असुर था, महान तेजस्वी था। पतिव्रत धर्म के कारण वह वैष्णव था। विष्णु से उसका युद्ध हुआ, पर उनके पतिव्रत धर्म के कारण भगवान विष्णु को स्वयं तुलसी नाम की उनकी पत्नी थी, उनके पतिव्रत धर्म को छल से तोड़ना पड़ा और बाद में तुलसी वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुई। ये दो कथाएं हैं, अलग अलग समय के साथ। परंतु आप ये विचार करिए कि क्या किसी पतिव्रता स्त्री को भगवान अपनी पत्नी बनाएंगे? माता अनसुईया के सामने भी गए, वह परम पतिव्रता थी और उन्हें मां बना लिया। माता सावित्री को भी भगवान ने मां जैसा ही स्वीकार किया है। भगवान किसी पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म तोड़कर उसे अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे। तो क्या कारण है? क्या किसी असुर पत्नी को भगवान अपनी पत्नी बनाए? क्योंकि वह तो चाहती नहीं थी। उन्होंने स्वयं ही भगवान को श्राप दिया कि आपने हमारा पतिव्रत धर्म तोड़ा है तो आप पत्थर बन जाइए। तभी से भगवान शालिग्राम बने। और फिर क्या उन्होंने वरदान देकर उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया? नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही विशेष ज्ञान है, बहुत ही विशेष कथा है, वह मैं आपको सुना रहा हूं। एक बार की बात है, माता गंगा, मां महालक्ष्मी और माता सरस्वती तीनों एक ही स्थान पर वैकुंठ लोक में विराजमान थे। माता सरस्वती के जाने के बाद मां गंगा ने महालक्ष्मी से कहा कि आप ही सबसे शक्तिमान हैं, क्योंकि जिसके पास धन है उसी के पास ज्ञान है, उसी के पास शक्ति है और सब कुछ उसी के पास है। मां सरस्वती का कोई योगदान नहीं। ज्ञान है पर धन नहीं तो किस काम का? और धन है तो ज्ञानी भी उसके पास आ जाएंगे, शक्ति भी उसके पास आ जाएगी। कुछ कारणवश मां सरस्वती पुनः वहां पधार गई। उनके आगमन पर भी माता गंगा ने उनकी निंदा नहीं छोड़ी। तब मां सरस्वती ने माता गंगा को श्राप दिया कि आप नदी होते हुए भी वैकुंठ और कैलाश जैसे विशेष लोकों में गमन कर रही हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल से स्वतंत्रता के कारण आप इधर उधर फिर रही हैं। आप नदी हैं, इसलिए पृथ्वी पर जाइए और नदी रूप में बहिए। तभी माता गंगा ने भी मां सरस्वती को श्राप दिया कि आप भी नदी बन जाइए। आपने सुना होगा गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती नदी आजकल विलुप्त हो गई है, परंतु माता सरस्वती को भी नदी बनकर पृथ्वी पर आना पड़ा। इस दोनों विवाद में जब श्राप हुआ तो मां सरस्वती को लगा कि सबका कारण माता महालक्ष्मी है और ये बड़े आनंद के साथ सारी चीजें सुन रही है। मां लक्ष्मी ने मां सरस्वती से कहा कि आप गलत हैं, आपने श्राप दिया। तभी क्रोध के कारण मां सरस्वती ने महालक्ष्मी को भी श्राप दे दिया कि आप जिस प्रकार अहंकार के कारण सारी निंदा सुन रही हैं, असुर की भांति सुन रही हैं, इसलिए जाइए, आपको असुर की पत्नी बनना पड़ेगा। उसी श्राप के कारण महालक्ष्मी जाकर के
शंखचूड़ की या जलंधर की, जो भी आप कह लें, उनकी पत्नी के रूप में, वृंदा के रूप में, असुर की पत्नी के रूप में बनी है तो माता महालक्ष्मी। और माता महालक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, मां भगवती है, सदैव उनके ही साथ रहती हैं। पर एक अंश रूप में श्राप को पूर्ण करने के लिए वे तुलसी के रूप में प्रकट हुई, वृंदा के रूप में प्रकट हुई। और जलंधर को, चूंकि पतिव्रत धर्म भी माता महालक्ष्मी का अत्यंत है, और जलंधर जैसे असुर में भी अंश था, यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शंखचूड़ में भी भगवान विष्णु का अंश था, उसी असुर की पत्नी वह बनी और अपने पतिव्रत धर्म के कारण उसे महान बना दिया और महान शक्तिशाली बना दिया। तब भगवान विष्णु को तुलसी के साथ छल करना पड़ा और छल के बाद उन्होंने श्राप दिया कि आप पत्थर हो जाइए। भगवान पर कोई श्राप नहीं लगता, पर वे सदैव श्राप को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए शालिग्राम बने। और शालिग्राम बनने के पश्चात भगवान ने कहा कि हे महालक्ष्मी, आप मेरी ही अंश हैं, मेरी पत्नी है, मेरी भार्या है, मां भगवती है, आप मेरे साथ ही रहिए। तो अब हम एक विशेष लीला करेंगे। पूरी दुनिया को हमें उद्धार करना है और उस उद्धार के लिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज से तुम मेरी पत्नी के रूप में रहोगी। तुरंत ही उन्होंने अपने देह का, जो अपवित्र हो गया था, क्योंकि अपवित्र देह ही होती है, आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती, तुरंत माता महालक्ष्मी का देह वहां भस्म हुआ। उसी राख से एक पौधा प्रकट हुआ जो माता तुलसी का है, या वृंदा का कह सकते हो, जिसे हम वृंदावन कहते हैं। वृंदावन तुलसी का वृक्षों से भरा हुआ वन था, इसलिए उसे वृंदावन कहते हैं। वही माता तुलसी भगवान शालिग्राम की पत्नी के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती है। और देव उठनी 11 पर मां तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाता है। माता तुलसी स्वयं महालक्ष्मी है, इसलिए हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि माता तुलसी का वृक्ष जिस घर में होता है, उस घर में लक्ष्मी, स्वास्थ्य और समृद्धि की कमी नहीं होती। जिस घर में माता लक्ष्मी माने माता तुलसी स्वयं विराजमान हो, वहां सब सुख सुविधाएं विराजमान हो जाती हैं। इसलिए देव उठनी 11 पर हम बड़े हर्ष के साथ माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करते हैं। पूरे वर्ष हम माता तुलसी की सेवा करते हैं। इसके विषय में मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूं कि माता तुलसी की पूजा का कितना बड़ा लाभ होता है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए यदि यह ज्ञान आपको उत्तम लग रहा है, आप चाहते हैं कि अन्य लोगों तक भी पहुंचे, या आपने इससे पहले नहीं सुना है, दूसरे लोगों को भी बताना चाहते हैं, तो इस ज्ञान को आप दूसरों तक शेयर करिए और उन तक इसे पहुंचाइए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि यह ज्ञान आपके लिए लाभकारी है या नहीं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।